अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, अमेरिका इजराइल के बीच ईरान ने दुनिया के सामने अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने इस हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की प्रणाली लागू कर दी है। इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ये रास्ता उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। फिलहाल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों तरफ करीब 2000 जहाज गुजरने के इंतजार में फंसे हैं। ईरान ने यह फैसला 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद लिया। तब से ईरान ने इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ईरान का कहना है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका और उसके सहयोगियों को छोड़कर बाकी सभी के लिए खुला है, लेकिन गुजरने के लिए उनकी अनुमति जरूरी है। अब ईरान की संसद इस टोल प्रणाली को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है। एक मसौदा कानून तैयार किया गया जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूला जाएगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए शुल्क लेना स्वाभाविक है। कानून बनने से पहले ही ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपनी टोल बूथ प्रणाली शुरू कर दी है। इस प्रणाली के तहत जो जहाज इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं उन्हें पहले IRGC से जुड़े मध्यस्थों से संपर्क करना होगा। जहाज के सभी दस्तावेज, चालक दल के नाम और माल और कहां जा रहा है इसकी जानकारी देनी होगी। जांच के बाद अगर सब ठीक होता है तो IRGC एक क्लियरेंस कोड और गुजरने का रास्ता बताती है। जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करता है तो IRGC रेडियो पर कोड पूछती है और अनुमति मिलने पर ईरानी नाव जहाज को सुरक्षित निकालती है, और अगर जहाज यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो उसे गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। हाल ही में सेलेन नामक एक कंटेनर जहाज को बिना अनुमति गुजरने की कोशिश करने पर वापस लौटा दिया गया। अब तक ईरान ने चीन, मलेशिया, मिस्र, दक्षिण कोरिया और भारत के कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है। खबरों के मुताबिक कुछ जहाजों ने चीनी मुद्रा युआन में टोल का भुगतान भी किया है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि उसने ईरान को कोई भुगतान नहीं किया। उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की पूरी आजादी है। एक ईरानी सांसद ने बताया कि कुछ जहाजों से गुजरने के लिए $2 मिलियन तक का शुल्क लिया जा रहा है। ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी 5 शर्तों में से एक के रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग रखी है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान का ये टोल लेना कानूनी है? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार सभी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार है, लेकिन ईरान ने इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की, इसलिए वह खुद को इससे बंधा हुआ नहीं मानता। समुद्री कानून के विश्लेषकों का कहना है कि हॉर्मुज इतना संकरा है कि पूरा क्षेत्र ईरान और ओमान के प्रादेशिक जल में आता है। ईरान अपने क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा करता है। साथ ही युद्ध के समय युद्धरत देशों को जहाजों की तलाशी लेने का अधिकार होता है, लेकिन सभी व्यापारिक यातायात को रोकना या टोल लगाना आत्मरक्षा की सीमा से बाहर माना जा सकता है। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के CEO ने ईरान के इस कदम को आर्थिक आतंकवाद करार दिया। उनका कहना है कि जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंधक बनाता है तो हर देश पेट्रोल के पंप पर, किराने की दुकान पर फिरौती चुकाता है। फिलहाल ईरान ने अपनी इस
टोल प्रणाली को लागू कर रखा है और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जब तक युद्ध जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये संकट भी जारी रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।